education system. The National Testing Agency has officially cancelled NEET UG 2026. The move सब कुछ इस चीज़ का डर था, वही हुआ। नॉर्मल आदमी को डर था कि भाई रीनीट ना हो, क्योंकि वापस से वो सब नहीं पढ़ा जाएगा। और जिन्होंने चीटिंग करी उनको डर था रीनीट ना हो, क्योंकि वापस चीटिंग नहीं करी जाएगी। एक दिन में बच्चे 5-5, 10-10 घंटे पढ़ते हैं क्लास लगाने के बाद। दिन में सोते नहीं, रात को एक्स्ट्रा टाइम पढ़ते हैं। एनटीए को एक ट्वीट लगा, 1 सेकंड लगी, भाई रीनीट होएगा। पेपर तो मेरे को लग रहा है मुश्किल नहीं आएगा, जिसके इस बार भी कट ऑफ, अगर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। पेपर वैसा आएगा, बस इस बार मास लीक हुआ था इसलिए ज़्यादा दिक्कत थी। देखते हैं अब क्या होता है। चीटिंग तो हर साल होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो ऊपर ऊपर टॉप बच्चे होते हैं ना, 10, 15, 20 बच्चे, बस वही होते हैं। लेकिन इस बार तो भाई बहुत मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। एनटी के पास पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। अगर पेपर इतना ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि भाई तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम बहुत ही हाई सिक्योरिटी में पेपर दे रहे हो, तो फिर लीक कैसे होता है हर साल। और चल लीक भी हो गया तो फिर ट्विटर पे क्या गेम खेल रहा था इस साल एनटीए। ABCD हर साल, हर रोज़ एक ऑप्शन, एक सुबह क्वेश्चन आएगा, रात को आपको उसका आंसर मिलेगा। पेपर भी तुम ट्विटर पे ही ले लो। अब क्या करे बच्चा। एक एनटी के पास पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इतनी ज़्यादा फीस ले रहा है बंदा, पेपर करवाने की भी फ़ीस दे रहे हैं हम 2200 कोई 2000, इतनी फ़ीस ले रहे हैं एवरेज देखा जाए तो पेपर तो कम से कम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस बीच में अगर कोई बच्चा अपने साथ कोई गलत स्टेप उठा लेता है, किसी पे टच वुड, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा। उसकी तो पूरी फैमिली ख़राब हो जाएगी ना। एनटी जिम्मेवार होगा, इसका कौन जिम्मेवार होगा। एनटी ट्वीट कर रहा है कि भाई ये आपका कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है कि हो जाएगा, ऐसे डरा रहा। पेपर इतना आसान दे दिया, और आसान दिया वो चल सबके लिए आसान था, लेकिन कुछ ने तो उसमें भी चीटिंग कर रखी है। पूरा पेपर तुमने लीक नहीं करवाया, पता है पूरा पेपर लीक नहीं हुआ। फिजिक्स बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन लीक नहीं हुए, लेकिन इतना लीक हुआ है कि भाई जीएमसी मिल जाए सब कुछ। 600 नंबर पे 600 नंबर आ रहे थे बच्चों के, इतने पे क्वेश्चन लीक हो रखे हैं उसमें टेलीग्राम पे। भैया अब ये ऐसी लूप बन चुकी है नीट की, ऐसी लूप हो चुकी है, इसमें से तो आप जितनी जल्दी निकल सको ना उतना बढ़िया है। पैसे हैं तो प्राइवेट ले लो, BDS कर लो, BSc कर लो, और कुछ कर लो, बस 1 या 2 अटैम्प्ट दो और उसके बाद यहाँ से निकल लो। ये लूप कभी ख़त्म नहीं होएगा। इतना गंदा दलदल बन चुका भाई नीट वालों का, एनटीए वालों का तो समझो मत। जेई में कभी ये गड़बड़ नहीं होती, हमेशा नीट में डॉक्टर बनाते वक्त क्यों होती है पता नहीं। कौन सी सरकार की गलती है, कौन लीक करवा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं भाई। अभी कर क्या सकते हैं, वो अपने तो यही कर सकते हैं बस। मैक्सिमम टाइम मेरे को लगता है 1 महीना होगा, 1 महीने से पहले पेपर हो जाएगा। तो जितने जो चैप्टर आपने पढ़ रखे थे इस पेपर में, जो गलती हुई वो वापस से कर लो एक बार। जो क्वेश्चन गलत हुए थे बायो में, किस में, कि भाई हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा था लेकिन ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसको एक बार वापस पढ़ लेना। सेंटर वगैरह का पता नहीं, कह रहे हैं सेंटर वही रहेगा या चेंज भी हो सकता है। जल्द से जल्द पेपर करवाने कह रहे हैं 5-10 दिन के अंदर। मेरे को लग रहा है 1 महीना तो कम से कम लगेगा पेपर करवाने में भी। एनटीए को क्या लगा, एनटीए को तो एक ट्वीट लगा, उसने लिख दिया रीनीट होएगा। लेकिन भाई कितने बच्चे कितने साल से लगे होते हैं, कितने परिवार लगे होते हैं, उनका तो एक ट्वीट में सब कुछ, सारे सपने टूट गए ना। किस ने कितनी मेहनत करी थी, कितने सालों से लगे हुए थे, कोई 3-4 साल से लगा हुआ था, किसी के इतने साल जाके नंबर आ रहे थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एनटीए का साल का हो गया। 2024 में ही पेपर लीक हुआ, वो बस बाद में पता चला, रिज़ल्ट आ चुका था इसलिए रीनीट नहीं हुआ। इस बार पहले पता चल गया इसलिए रीनीट हो रहा है। पता नहीं कितने बच्चों ने इस बार मिला भाई, कहाँ कहाँ पेपर गया, किस किस को मिला। हमारे तक तो आया नहीं पेपर। बच्चा कितना पढ़ ले, कितने साल पढ़ ले, कई बच्चे 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल। सिक्कर को टाइम बच्चे झूठ बोल के 7-7, 8-8 अटैम्प्ट देते हैं घर वालों को बिना बताए। घर वालों ने रिश्तेदारों में कह रखा है भाई बच्चा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और ड्रॉप करके नीट के अटैम्प्ट दे रहा है। सच चाहिए आप जाके देखना सिक्कर कोटा में रीनीट हो रहा है। हार नहीं माननी भाई, हो सकता है रीनीट तुम्हारे लिए अच्छा हो। जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन गलत हुए जिस चैप्टर में, बस उनको वापस से करके चले जाओ। थोड़ा बहुत दिन का 1-2 घंटा पढ़ लो, जितना हो सके उतना कर लो, क्या पता तुम्हारे लिए अच्छा ही हो रीनीट।
कई नए बच्चों ने कईयों ने आईफोन ले लिया, घर वालों को कह दिया कि भाई मेरा तो इस बार गवर्नमेंट में सिलेक्शन पक्का है, आईफोन ले लिया। अब पता चल रहा है रीनीट हो रहा है। कई आउट ऑफ इंडिया घूमने गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है घूमने, अब पता चल रहा है भाई रीनीट हो रहा है। और वो सब छोड़ो, कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सारे मॉड्यूल सब कुछ बेच के पैसे पूसे लेके कबाड़ी और अपने घर जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब रीनीट हो रहा है, वो क्या वापस पढ़ेंगे? वो तो बस ऐसे ही, अब रीनीट होगा तो जाके पेपर दे आएंगे, वापस पढ़ाई कौन करेगा? अब लास्ट में मैं तो बस ये कहूँगा, ये तो होता ही रहेगा भाई। बस अपने को इस लूप से निकलना है सबको। रीनीट होता रहेगा, कोई अटेम्प्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा चल रहा है। कोचिंग माफियाज़ का भी फ़ायदा चल रहा है भाई। कुछ सुनने में आ रहा है भाई कोचिंग वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, टॉप इंस्टीट्यूट वाले कोटा में कोचिंग वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पेपर लीक में अपने अपने टॉपर स्टूडेंट्स को बिठा के पेपर देते हैं और फुल बस छापो।